ओके, नाउ विल स्टार्ट नंबर 10। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब क्या होता है, जैसे कि तुम किसी टैक्सी पे चढ़ोगे तो क्या होता है, एक फिक्स चार्ज होता है चढ़ने के, मतलब कि 10 रुपया 20 रुपया देना है जहाँ भी जाओ, मिनिमम डिस्टेंस है वहाँ तक। उसके बाद पर किलोमीटर के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से चार्ज बढ़ता है, जैसे कि पर किलोमीटर 10 रुपया होगा, 20 रुपया होगा, जो भी होगा। तो एक फिक्स डिस्टेंस फिक्स है, जैसे दिया हुआ द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज दिस। तो हम लोग मान लेते हैं लेट फिक्स डिस्टेंस, चार्ज फॉर फिक्स डिस्टेंस इक्वल टू चार्ज फॉर फिक्स्ड डिस्टेंस इक्वल टू rupees x and charge for per kilometer इक्वल टू रुपीज़ y। ठीक है, तो ये हो गया पर किलोमीटर का चार्ज y रुपीज़ हो गया। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, इन केस 1 वो डिस्टेंस है टोटल उसका 10 किलोमीटर का है ना। इन केस 1 x रुपीज़ तो उसको लगा फिक्स चार्ज, और फिर 10 किलोमीटर के अनुसार से 10 इंटू वाई लगा, तो टोटल जो वो पे कर रहा है वो रुपीज़ 315 पे कर रहा है, रुपीज़ 315। ठीक है, और इन केस 2 में क्या बोला जा रहा है, फॉर ए डिस्टेंस 10 किलोमीटर द चार्ज पेज इज रुपीज़ दिस एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेज इज रुपीज़ दिस। तो 15 किलोमीटर तो फिक्स्ड चार्ज तो रहेगा ही, और 15 इंटू वाई इक्वल टू हो जाएगा 465। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो यहाँ पे अब फिक्स चार्ज क्या है और पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज क्या है, ये हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 कर लेते हैं। देखो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम, वी गेट x प्लस 15y इक्वल टू 465 से माइनस कर रहे हैं हम x माइनस 10y इक्वल टू 315। डायरेक्ट हम साइन को चेंज कर लिए। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो गया 5y इक्वल टू 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 1 इज़ 5 एंड 4 माइनस 3 इज़ 1। देयरफॉर y इक्वल टू हो गया 150/5, 5 3 जा 15 0, y इक्वल टू रुपीज़ 30। ये हो गया, और उसके बाद अब क्या करना है, x निकालना है, फिक्स चार्ज निकालना है। तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं ये। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट x प्लस 10 इंटू 30 इक्वल टू रुपीज़ 315, और ये हो गया 300, x प्लस 300 इक्वल टू रुपीज़ 315, और x इक्वल टू हो गया रुपीज़ 315 माइनस 300 इक्वल टू रुपीज़ 15। हेंस फिक्स चार्ज इक्वल टू, and fixed charge equal to rupees 15 and per kilometer equal to rupees 30। ये हो गया आंसर ऑफ नंबर 10। ठीक है, तो जब भी इस तरह का कुछ दिया रहे तो इस तरह 2 वेरिएबल मानना होगा, एक्स और वाई, इसको और इक्वेशन सजाना होगा। जब इक्वेशन का काम हो गया तो काम पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, ओके। और अब नंबर 11 में क्या है, एक लाइब्रेरी है जिसके पास फिर फिक्स चार्ज है फॉर फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, देयर आफ्टर। तो गीता पेड रुपीज़ 27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days
तो 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, देख लो। तो फिक्स चार्ज को हम क्या मान लेते हैं, इसको x मान लेंगे। लेट फिक्स चार्ज फॉर 3 days इक्वल टू for 3 days equal to rupees x and per day charge equal to रुपीज़ y। ठीक है, तो बाय द प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, बाय द प्रॉब्लम फर्स्ट केस होगा 27 7 डेज के लिए, 7 दिन के लिए, है ना। तो कितना दिन वो पर डे के हिसाब से रखी, x तो हो गया फिक्स चार्ज 3 दिन के लिए, और 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा 5y इक्वल टू ₹27। समझ में आया। ये 5 डे कहाँ से लिखे, ये लिखे हम 7 माइनस 3 इक्वल टू 5 डेज। ठीक है, और सेकंड केस क्या होगा, सेकंड केस में आ जाएगा मेरा मोहित पेड 21 फॉर ए बुक ही केप्ट फॉर 5 डेज। यहाँ पे 5 माइनस 3 करेंगे तो ये होगा 2, तो फिक्स चार्ज हो गया x, और फिर 2y इक्वल टू हो गया 21 रुपीज़। ये हो गया 2 नंबर। तो नाउ फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, इसी को पहले लिखना बेटर रहेगा, x प्लस 5y इक्वल टू ₹27 माइनस x माइनस 2y इक्वल टू ₹21। ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 3y इक्वल टू हो गया ₹6। तो y इक्वल टू क्या हो गया 6/3 इक्वल टू ₹2। 2 रुपीज़ हो गया पर डे के हिसाब से। एंड फ्रॉम 1 put this value in equation 1, put this value in equation 1, we get x की जगह पे x और 5 into 2 इक्वल टू 27, x इक्वल टू 27 माइनस 10 इक्वल टू 17 रुपीज़। x का वैल्यू ₹17 आ गया। तो फिक्स चार्ज हो गया ₹17 और पर डे चार्ज हो गया ₹2। ठीक है ना। हेंस फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू ₹17, मतलब 3 दिन के लिए 17 रुपया देना ही है। और पर डे अगर जितने दिन उसके बाद एक्स्ट्रा रखो, यही ना, पर डे चार्ज इक्वल टू ₹2। ये हो गया आंसर। समझ में आ गया बात अच्छे से, क्लियरली। ओके, ये फर्स्ट सवाल के जैसा ही है, वहाँ भी फिक्स चार्ज कुछ था, मतलब गाड़ी पे ऑटो पे चढ़े तो उतना पैसा देना ही है, उसके बाद पर किलोमीटर के हिसाब से तुम्हारा बढ़ जाएगा। और अब नंबर 12 में क्या है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ़ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट। अच्छा, तो पहले हम लेंथ और ब्रेथ मान लेते हैं। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x, यूनिट दिया हुआ, देखो यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है, एंड ब्रेथ इक्वल टू y यूनिट। ठीक है, देयरफॉर एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हो जाएगा xy यूनिट स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर यूनिट जो बोलो। तो अब केस 1 क्या है, यहाँ पे केस 1 है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम जा रहा है। इफ़ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, लेंथ को हम 5 यूनिट कम कर दिए, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट, ब्रेथ को हम 3 यूनिट इंक्रीज कर दिए। तो जो एरिया है ये 9 यूनिट कम गया है, ये एरिया कम गया है ना, तो इसमें हम +9 कर देंगे, तो ये एरिया मेरा xy आ जाएगा। समझ में आया। तो अब इसको इंटू कर लेते हैं,
ये एक्स वाई हो गया, माइनस 5y हो गया, प्लस 3x हो गया, माइनस 15 प्लस 9 इक्वल टू एक्स वाई हो गया। तो ये एक्स वाई कैंसिल कर दिए और यहाँ पर आ जाएगा 3x को आगे कर लिए, 3x माइनस 5y और माइनस 6 इक्वल टू 0, 1 नंबर इक्वेशन मान ली। और फिर केस 2 कर लेते हैं। केस 2 में क्या बोल रहा है? केस 2 में बोल रहा है however if the length of this rectangle increased by 3 यूनिट, लेंथ को हम 3 यूनिट इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है, कर लिए, एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, और ब्रेथ को भी 2 यूनिट इंक्रीज ही कर रहे हैं, दोनों इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट, तो एरिया जो है मेरा, ये वाला एरिया 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जा रहा है, मतलब या तो यहाँ से हम कम करें 67 या इसमें हम जोड़ दें 67, तो इसमें हम जोड़ दे रहे हैं 67। समझ में आया ना? ये एरिया बड़ा हो गया मेरा, पहले वाला एरिया से ये एरिया बड़ा हो गया, देखो लेंथ भी बढ़ गया है और ब्रेथ भी बढ़ गया, तो एरिया ये बड़ा हो गया मेरा। ये एरिया बढ़ गया तो ये बढ़ गया, तो पहले वाले एरिया में हमको इतना जोड़ना होगा, और यहाँ पे हम देखो लेंथ 5 कम कर रहे थे और ब्रेथ 3 ही बढ़ा रहे थे, तो ये एरिया क्या था? ये एरिया छोटा हो जा रहा था पहले वाले एरिया से, ठीक है, तो हमको यहाँ पे 9 ऐड करना पड़ा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कहाँ ऐड करना है, कौन बड़ा हो रहा है कौन छोटा हो रहा है। तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 3y प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। ये एक्स वाई कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा निकल के मेरा क्या, यहाँ भी पहले x को ही लिख लेते हैं, तो 2x प्लस 3y और प्लस 6 माइनस 67 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 61 इक्वल टू 0। ये सेकंड नंबर इक्वेशन हो गया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2 एंड 2 बाई 3 एंड सब्ट्रैक्टिंग, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, and subtracting we get 1 को 2 से किए तो ये 6x माइनस 10y माइनस 12 इक्वल टू 0, और ये 3 से किए तो 6x प्लस 9y माइनस 3 1 जा 3 और 6 3 जा 18 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये प्लस हो जाएगा तो ये कैंसिल हो गया, ये माइनस 19y और प्लस 3 माइनस 2 1, 8 माइनस 1 7 और 1 171 इक्वल टू 0, और 19y इक्वल टू 171, तो y इक्वल टू 171 बाई 19, तो ये 19 9 जा हो गया, देयरफॉर y इक्वल टू 9। और इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, वी गेट 2x प्लस 3 इंटू 9 माइनस 61 इक्वल टू 0, और 2x 9 3 जा 27 प्लस माइनस 61 इक्वल टू 0, और 2x माइनस कितना हो जाएगा? 11 माइनस 7 4, और यहाँ 5 माइनस 2 3, 34 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 34, 2x इक्वल टू 34, चलो कर ही ले रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, x इक्वल टू 34 बाई 2, तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 इक्वल टू 17, तो लेंथ इक्वल टू 17 यूनिट एंड ब्रेथ इक्वल टू 9 यूनिट। यही हो गया मेरा आंसर, ठीक है, ओके। और अब लास्ट सम इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी, फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन हम लोग का फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, इट टेक 12 आवर टू फिल ए स्विमिंग पूल यूजिंग 2 पाइप्स, 2 पाइप को यूज करके हम एक स्विमिंग पूल को भर ले रहे हैं। इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर इज यूज फॉर 4 आवर, लार्जर डायमीटर का एक पाइप है और एक स्मॉलर डायमीटर का है। देखो लार्जर डायमीटर का एक पाइप है और एक स्मॉलर डायमीटर का पाइप है, 2 पाइप है। तो ये लार्जर डायमीटर वाले पाइप को हम ए पाइप मान लेते हैं और स्मॉलर डायमीटर वाले पाइप को बी पाइप मान लेते हैं।
ठीक है, इज यूज फॉर 9 आवर, ओनली हाफ ऑफ द पूल इज फिल्ड। स्विमिंग पूल 12 घंटा जब दोनों नल चल रहा है तो 12 घंटा में फुल कर रहा है, और जब ये ए वाला 4 घंटा और बी वाला 9 घंटा चल रहा है तो हाफ फुल कर रहा है। हाउ लॉन्ग वुड ईच पाइप टेक टू फिल द स्विमिंग पूल। तो ये लोगों को अकेले अकेले भरने में कितना टाइम लगेगा। तो लेट पाइप ए फिल द पूल इन x आवर। ठीक है, लेट पाइप ए फिल द पूल इन x आवर। ठीक है, तो पाइप ए 1 आवर वर्क इक्वल टू पाइप ए 1 आवर वर्क इक्वल टू 1/x and pipe B fill the pool in y hours। Then pipe B 1 hour work, 1 hour वर्क इक्वल टू 1/y। ठीक है, और दोनों a प्लस बी 1 आवर वर्क इक्वल टू a प्लस बी फिल द पुल इन 12 आवर्स दिया हुआ है। देयरफॉर a प्लस बी 1 आवर वर्क इक्वल टू 1/12। तो यहाँ से क्या निकल के आया, और 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/12। 1/x प्लस इसका 1 आवर का काम 1/x था और इसका 1 आवर का काम 1/y था। तो दोनों का जो एक घंटा का काम हो जाएगा 1 प्लस x प्लस 1/y इक्वल टू 1/12। ये 1 नंबर इक्वेशन मान लिए। और केस 2 में क्या कर लेंगे, केस 2 में है क्या, ये 4 घंटा का काम कर रहा है, तो 4/x प्लस 9/y, इसका 9 घंटा का काम, ये हाफ ऑफ द फुल कर रहा है, जिसको 2 नंबर इक्वेशन मान लिए। तो इन दोनों से क्या हो जाएगा, इन दोनों से देखो, या तो हम 1/x को और 1/y को ABCD मान सकते हैं, या इसको हम इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो इस टाइप का सवाल एक भी नहीं बनाए थे अभी, ये इस टाइप का ये ईजी नंबर है इसलिए इस टाइप का भी बना सकते हैं। देखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 4 then and subtracting 2 and subtracting 2 we get, देखो क्या करेंगे, 4/x प्लस 4/y इक्वल टू 4/12 कर लिए, और ये भी 4/x प्लस 9/y इक्वल टू 1/2 है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस कर लिए, ये कैंसिल हो गया, तो 4y माइनस 9y इक्वल टू 4/12 माइनस 1/2। और इसको ये y एलसीएम हो गया, तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 9 इक्वल टू 12 एलसीएम लिए, ये 4 और माइनस 2 6 या 12 माइनस 6 हो गया, तो ये आ जाएगा माइनस 5/y इक्वल टू माइनस 2/12। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और यहाँ से y का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y ऊपर चला जाएगा, तो 5 × 12/2 इक्वल टू y, 2 6 या 12, 6 5 या 30, y इक्वल टू 30 आवर हो जाएगा। ठीक है, और इस वैल्यू को पुट कर लेंगे किसी एक इक्वेशन में, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, इक्वेशन 1 में किए 1/x प्लस 1/30 इक्वल टू 1/12, तो 1/x इक्वल टू 1/12 माइनस 1/30, 12 और 30 का एलसीएम तो 60 आ जाएगा, 60 कर लिए, 12 5 जा
60 और 30 2 जा 60, ये 1/x निकल रहा है ना, तो ये निकल जाएगा 3/60। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 0, देयरफॉर x इक्वल टू 20 आवर्स। यही हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पाइप ए फिल द टैंक इन x आवर और पाइप बी हेंस पाइप ए या लार्ज फिल द पूल, फिल द स्विमिंग पूल और पूल इन, इसका x पाइप ए का था ना, तो x का वैल्यू तो 20 में निकला, लार्जर डायमीटर था, 20 आवर्स हो जाएगा। एंड पाइप बी फिल द पूल in 30 hours. Answer. Okay, finish this exercise also, this chapter also. Okay.